अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है देखो बेटा। देखो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित समुच्चय हैं, कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। इसमें भी परिमित और अपरिमित ही हमें जानना है। तो देखो हम कह रहे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो बेटा आपको पता है अगर 2D में देखें यदि हम 2D में देखें तो पाएंगे क्या पाएंगे, ये तो पता ही होगा ये कौन सा एक्स होता है, एक्स होता है, ये इसको एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो जब देखेंगे ये वाला क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है ना। कौन सा एक्स कहलाता, कौन सा अक्ष कहलाता, एक्स अक्ष। अब इसके पैरेलल मतलब इसके समांतर रेखाएं हमें खींचनी है। तो आपको पता है कितनी खींची जा सकती है, ऐसे चली जाएगी है ना, ऐसे ही चली जाएगी। देखना ये की जा रही, एक ये जा रही है ना, एक ये जा रही, एक ऐसे ही इधर इधर चली जाएगी इसके पैरेलल है ना, पैरेलल। कितनी रेखाएं चली जाएंगी बेटा, इनफाइनाइट रेखाएं, इनफाइनाइट रेखाएं चली जाएंगी, चाहे जितनी उसको करते जाओ। तो अगर हमसे कहा जाए कि एक्स अक्ष के पैरेलल यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो हम क्या कहेंगे कि कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। तो अगर इसको हम देखें ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला था, थर्ड का फर्स्ट। क्या था, थर्ड का फर्स्ट। ये कैसा होगा, अपरिमित। कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय। कैसा होगा बेटा, अपरिमित समुच्चय। इसका दूसरा देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कितने अक्षर होते हैं, 26 यानी 26। तो वो तो हम काउंट कर सकते ना, तो उनको क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। अच्छा थर्ड वाला अगर इसमें देखें तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। किसका गुणज है, 5 का। अब 5 का गुणज, अब बताओ ये कैसा होगा, कौन बताएगा, परिमित होगा या अपरिमित होगा, कैसा होगा, वेरी गुड, क्या होगा, अपरिमित होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम 5 की टेबल अगर देखते जाएं तो वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी कि 50 तक तो पता ही है, फिर 55 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर 105 हो जाएगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा डॉट डॉट। तो कभी खत्म नहीं होगी टेबल है ना, खत्म नहीं होगी। मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये कौन सा वाला था, तीसरा था, थर्ड। तो देखिए हम इसमें थर्ड में अगर हमें गुणज देखना है तो कैसा आएगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये तो अपरिमित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित क्यों, अपरिमित क्यों, जानवरों को तो नहीं गिन सकते है ना, लेकिन उनकी जाति को तो काउंट कर सकते। लेकिन यह जानवरों की बात की गई है, इसलिए क्या होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित होगा, क्योंकि हम नहीं काउंट कर पाएंगे। अगला देखो, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अच्छा बेटा, जैसे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना,
देखो ये होता है मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन पॉइंट ही होता है। ओरिजिन पॉइंट से होकर जाने वाले, क्या, ओरिजिन पॉइंट से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखना ध्यान से, हमने ले लिया एक छोटा सा सर्किल ले लिया, छोटा सा, हमने और बड़ा ले लिया, हमने और बड़ा ले लिया, हमने और बड़ा ले लिया, हमने और बड़ा ले लिया। हम जितनी भी रेडियस बढ़ाते जाएंगे, हम जितनी भी रेडियस बढ़ाते जाएंगे, वो अलग एक वृत्त हमें मिलता जाएगा। वो कैसा सर्किल मिलेगा, जो ओरिजिन पॉइंट से होकर के जाएगा। तो ये काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। अर्थात ये कैसा होगा, अपरिमित। वेरी गुड। कैसा सेट होगा, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट।